दुर्गा सप्तशती के अंदर भी उल्लेख किया गया है कि चंडे च निहते देते मुंडे च विनिपाते बहुलेषु क्षयति क्षयति स्वसुरेश्वरा। ये चंड और मुंड का क्षेत्र है। ये जो माता जी के स्थान पे जो हम लोग हैं, चंड और मुंड का क्षेत्र है। यहाँ पे माता जी मुंड नामक राक्षस को जब वध की तब मुंड के नाम से इनका नाम जो है मुंडेश्वरी पड़ा, और चंड नामक राक्षस को जब यहाँ से माँ ने खदेड़ी तो हाटा मधुरना के पास में माता जी स्थित विराजमान है, चंडेश्वरी देवी के नाम से वहाँ पे प्रसिद्ध है माता जी। ये धाम सदियों पुराना है, पौराणिक है, ये सभी मानते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि इस बात का यहाँ के चमत्कार से क्या नाता है? वो कौन सी कड़ी है जो इस धाम को जिंदा बलि से जोड़ती है? दावे के मुताबिक वो राज एक प्राचीन लिपि में मंदिर की दीवार पर लिखा है, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। इस मंदिर के 2 द्वार हैं, जिसमें एक द्वार पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ है। ये कब से लिखा हुआ है इसे लेकर किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब से इस मंदिर का यहाँ जन्म हुआ, जब से ये मंदिर है, तब से इस पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। लेकिन क्या ये कोई मंत्र है, क्या ये किसी जिस शक्ति की बात होती है उस शक्ति को लेकर कोई बात लिखी हुई है, इसके बारे में किसी को कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि इसे डिकोड करने की कोशिश नहीं हुई। कई विद्वानों ने जोर आजमाइश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। बहुत से विद्वान आए इस लिपि को पढ़ने के लिए, अभी तक इस लिपि को पढ़ने की कोशिश हुई है पहले? जी हाँ। लेकिन इसको कोई पढ़ नहीं पाया अभी। किस सन का ये लिपि है। ऐसा ही एक कोड मंदिर से बाहर पवरा पहाड़ी के दूसरे हिस्से में भी लिखा है, जहां से कभी मंदिर का प्राचीन रास्ता जाता था। लेकिन इस पहेली को भी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। यहाँ भी आपको प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ मिलेगा। हालांकि वक्त के साथ ये धुंधली जरूर पड़ गई है, लेकिन अभी भी ये आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ कुछ लिखा हुआ था, लेकिन स्पष्ट तौर पर ये नहीं समझ में आता कि क्या लिखा हुआ है। हो सकता है जब यहाँ से मुंडेश्वरी मंदिर जाने का रास्ता हो, जब इस पहाड़ के नीचे मुख्य द्वार रहा हो, ये उस वक्त में लिखा गया हो। ये प्राचीन लिपि में क्या लिखा हुआ है, कब से लिखा हुआ है, ये सब किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। माना यही जाता है कि जिस दिन इन दोनों कोड को डिकोड कर लिया गया, उस दिन मंदिर के असल इतिहास के साथ जिंदा बलि का राज भी सामने आ जाएगा। अब ये सब तो कहने सुनने वाली बातें हैं। क्या पता चमत्कार के दावे की असल तस्वीर कुछ और हो, जो आस्था का चश्मा लगाए लोगों को दिखता ना हो। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि तस्वीर के उस पहलू को खोज निकालें। थोड़ी देर में जिंदा बलि का दौर फिर शुरू होगा। उससे पहले हमें कुछ देखना था। पंडित जी, अब मुझे कुछ वो अक्षत और फूल मुझे दीजिए जो आप बकरे के ऊपर फेंकते हैं। वो अक्षत और फूल जो आप उठाते हैं इस मूर्ति के पास से, प्रतिमा के पास से, वो जरा मुझे दीजिए। जो लोग इस चमत्कार को नहीं मानते, उनका एक तर्क ये होता है कि फूल और चावल में कुछ मिला होता है, जिससे जानवर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। जब मैं इसे देख रहा हूं, ये मेरे हाथ में है, ये बिल्कुल वैसे ही फूल और अक्षत हैं जैसे आप किसी भी मंदिर में देखते हैं। किसी भी जगह पर आप जाते हैं जहां पूजा अर्चना की जाती है, पूजा पाठ की जाती है, उस जगह पर ऐसे ही ये अक्षत और ये फूल रहते हैं, ऐसे ही रखा जाता है और इससे पूजा अर्चना की जाती है। धाम से जुड़े लोगों के मुताबिक जिंदा बलि कमाल नहीं, एक चमत्कार है। देवी की प्रतिमा और इस जगह में दिव्य शक्ति है, जिसका स्पर्श पाते ही साधारण फूल और चावल के दाने असाधारण हो जाते हैं।
देवी पूजा का सिलसिला फिर शुरू हुआ। फिर से कुछ मवेशी बलि के लिए लाए गए थे। शंभू सिंह आप ही का नाम है। तो माला चढ़ा दिया, कोई बात नहीं है। देखते हैं अब क्या होता है। छोड़ दीजिए, यहाँ पे गिरे रहिएगा जब तक कि ना कहे उठाने के लिए। अरे साचे दरबार की जय। माथा टिके रहिए भैया, जब तक कि ना कहे तब तक जो है प्रणाम किए रहिए। जय माता जी। होना क्या था? वही हुआ जो हो रहा था। पुजारी ने जानवर को लिटाया, चरणों से फूल उठाकर शरीर पर रखा और जानवर शांत हो गया। को मिलता है, ऐसा कहीं नहीं होता पूरा भारतवर्ष में। केवल जो है माता मुंडेश्वरी के दरबार में ऐसा जो चमत्कार जो है देखने को मिलता है। लेकिन ये क्या? पुजारी से अक्षत और फूल फेंकने से पहले ये खड़ा हो गया। ये कैसे हुआ? जानवर पहले ही कैसे उठ गया? दूसरे मवेशी के साथ भी यही हुआ। प्रणाम करेंगे। चले क्या? देख लिया। बलि पूरी होने से पहले ही वो जिंदा हो गया। अब ये सब क्या हो रहा था? अब तो तस्वीर दावे के विपरीत थी।